2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी मुद्दे क्या होंगे? क्या बेरोजगारी महंगाई से अलग हटकर एक बार फिर 2024 का मुद्दा ध्रुवीकरण पर आधारित होगा? इन तरीके के किंतु परंतु के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वजह है एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह कहकर इस बात की वकालत शुरू कर दी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वोट बैंक के भूखे लोग नहीं चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता देश में लागू हो, और इसको लेकर फिर विरोध के स्वर शुरू हुए। अजीमुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये हिंदू बिल लाने जैसा है, और बहुत सारे राजनीतिक दलों में इसका विरोध है, समर्थन भी है। आम आदमी पार्टी जो अध्यादेश पर कल तक मोदी सरकार के खिलाफ देश में विपक्षी दलों से अपना समर्थन मांग रही थी, वो भी कह रही है कि यूसीसी के मुद्दे पर वो केंद्र के मोदी सरकार के साथ है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और आपको ये जानने की कोशिश करें कि 2024 में लोकसभा का मुद्दा क्या धर्म आधारित होगा या फिर विकास, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे भी इस पे काम करेंगे। आम लोगों के बीच में न्यूज़ 24 हैं। चाचा, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूँ। अच्छा। मेरा नाम मिर्जा साहिर बेग है। मैं प्रिंसिपली में रहता हूँ, आम्रपाली प्रिंसिपल में रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, पूरे देश में ना जब शुरू हुआ तो फिर शुरू हो गया कि देश में अब ध्रुवीकरण शुरू हो जाएगा, समान नागरिक संहिता के बारे में आपने सुना जाना? कल राजीव रंजन साहब से ही जो उनका प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने साफ स्पष्ट किया। हाँ। और यही बात जनता के सामने लाना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद में सब जनता का मतलब उसमें लेना चाहिए, आर्गुमेंट लेना चाहिए वो क्या चाहते हैं इसके बारे में। उसके बिना, उसके पहले अगर आप एकदम से ला देंगे और जनता को मालूम नहीं होगा तो इस तरह की जिस तरीके से अफवाहें फैल रही है, तो उस अफवाहों के साथ में सब ज़्यादातर मेजोरिटी हो जाएगी। तो लॉ कमीशन ने ना पूरे देश के लोगों से प्रचार करना चाहिए उसको कि हम क्या ला रहे हैं। बिल की जानकारी जनता को होना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर फिर सोच विचार करेंगे। राजनीतिक दल अगर कोई बहकाएगा भी तो अपना जो जनता है उसको चीज़ को समझ जाएगी और उसके बारे में जो अपना सही मत होगा वो दे पाएगी उसके लिए। अच्छा, ये बताइए, 2024 में क्या आपको लग रहा है कि जो चुनावी मुद्दे हैं वो धर्म आधारित हो जाएगा? जो मुद्दे हैं विकास, बेरोजगारी, महंगाई, विपक्ष के मुद्दे क्या होने चाहिए? किस पर विपक्ष को चुनाव लड़ना चाहिए? विपक्ष को और सभी दलों को विकास के ऊपर ही मुद्दा लड़ना चाहिए। बेरोजगारी और जो युवा जो अपने अपने देश के अंदर और बेरोजगार है, आर्थिक रूप से तंग है, और उस मुद्दे के ऊपर ही खास तौर से होना चाहिए, विकास के ऊपर होना चाहिए। आप भाईजान, आपको क्या लगता है 2024 आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं? नहीं, उसकी तो नॉलेज नहीं है सर। पर जो चुनाव होना चाहिए देश में विकास के ऊपर होना चाहिए, ना कि धार्मिक आधार पर। बहुत जगह हिंदू मुस्लिम हर जगह आपका जो चैनल है जितना भी, ये पूरे दिन टीवी खोलो, अभी फोन खोल लो मेरा, हिंदू मुस्लिम सिवा हम कितने बच्चे में से लगा दो किसकी ड्यूटी लग रही है। मैं खुद 12वीं पास हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ रह रहा हूँ बहुत दिन से। आज तक ड्यूटी नहीं, 15,000 रुपये की ड्यूटी करते हैं हम लोग, उसमें खर्चे जोड़ो, मालिक के 5,000 रुपये किराया, क्या कमा लेंगे हम लोग, ये बताओ आप लोग रोजगार की बात करिए, बस जाते हो हिंदू मुस्लिम। एक बकरे के ऊपर कोई डिबेट चल रहा है वहाँ पे, मैंने भी देखा बॉम्बे में, वो क्या है वो, ये चीज़ के ऊपर नहीं होने चाहिए मुद्दे जो होने चाहिए मैन हमारे देश के विकास के ऊपर होने चाहिए। हम जो बेरोजगार उनको ड्यूटी मिलनी चाहिए। जितने भी हम यहाँ के इंडिया के जो नागरिक है जो बाहर से कमा के हम पैसा लाते, डीजीपी हम लोग बढ़ाते, और उल्टा हम लोग कोई कहते मुसलमान ये कर रहे, मुसलमान ये कर रहे। मुसलमानों पर मत जाइए आप, मेरे कहने का मतलब हम जितने भी नागरिक है इस देश के, किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के मानने वाले, उन सबको रोजगार मिलना चाहिए जिससे देश का विकास हो। मेन मुद्दा है जो भी हमें विकास के ऊपर। हमारा सवाल ये है जी कि बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे, राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की बैठक हुई और लोकसभा चुनाव में सब लोगों ने कहा हम एक साथ लड़ेंगे जी। प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि समान नागरिक, एक देश एक विधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। लोगों को लगता है, हम आपसे इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो बिल है वो जानबूझकर एक धर्म को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि 2024 में इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके मुद्दे पर विपक्ष चुनाव लड़े? देखो जी, जिस बिल की बात करें हम लोग इस बिल के बारे में तो अभी कुछ पता नहीं जो हम इस बात रख पाएंगे आप। दूसरे हमारा तो बस एक ही मकसद है, देश का विकास होना चाहिए। हम लोग का जो अल्पसंख्यक के नाम पे जो रख रखे हैं, जितने मुसलमान जो अल्पसंख्यक कहीं भी टायर पिंचर वाला मतलब, उनका ये भी तो देखो काम कितने कर रहे हैं। हमारे APJ अब्दुल कलाम कितने बड़े बड़े हमारे साइंटिस्ट है मुस्लिम, जो काम उनको तो आप लोग छुपा देते, निगेटिव पर्सन फैलाते हैं मुस्लिम। अब आप यहाँ आए थे, मस्जिद में नमाज हुई है, आपने किसी तरह के यहाँ देखा कुछ बात? आपने कुछ देखा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने कुछ देखा? नहीं भाई, पहले बात सुना कर दो, और बात मत बता तू, नहीं बात मुझे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो हमारे बारे में जो गलत फैलाया जा रहा है, उस बात क्या बात चल रही है, गलत फैल रहा है कि ना? फिर ये कहना हमें, आप लोगों को भी लग रहा है चाचा जो भी हमें रोजगार देगी, जौन सी सरकार, हम उसकी तरफ है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो। अगर हम जो कांग्रेस के खिलाफ भी है, पूछो क्यों? 70 साल कहते, पर ये 70 साल कांग्रेसों ने राज नहीं किया, वो सब पार्टियों ने राज किया। पर जब देश आजाद हुआ तो हम मुस्लिम सबसे ज्यादा थे उसमें,
केंद्र में ड्यूटी में राज में पर जब से आई है ना ये हमें खत्म करती जा रही है झूठ का बोल के बीजेपी। हम बीजेपी से नहीं डरते ना किसी राज से किसी पार्टी से डरते। हमारा मेन मकसद हमारे मुसलमान बच्चों को शिक्षा दिलवाओ। सबसे पहले शिक्षा में हमें दे, हमें हर जगह वो दे, कोटा दे हमें मुसलमानों को सबसे, बस यही बस और कुछ नहीं। सरकार कोई सी बने हमें कोटा चाहिए। समान नागरिकता से मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए क्योंकि उसके अंदर सभी मजहब के लोगों का उसमें प्राविधान है। अब जैसे तलाक का है, तलाक का तो ऑलरेडी कानून ला ही चुके हैं। दूसरा मुद्दा कौन सा है इसका, वो बहुविवाह, राम मंदिर का बहुविवाह प्रथा का है। इसमें मुस्लिमों में देख ले कितने लोगों के यहाँ बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। आप भी जा करके देखेंगे मोहल्ले के अंदर या कहीं भी जाकर, मुश्किल से 1% भी नहीं है। तीसरा मुद्दा कौन सा है इसका, अनुच्छेद 370 पूरा कर दिया इन्होंने। अब एक मुद्दा जो बच रहा है इनके मैनिफेस्टो में, वो है समान नागरिक संहिता। लोगों को लगता है कि ये खास करके मुसलमानों को टारगेट करें, लेकिन इसमें देखिए कि हिंदुओं में भी बहुत सारा विवाद है, विवाह को लेकर, संपत्ति के अधिकार। नागरिकता आता तो सबसे पहले तो जो ये हिंदू कोड जो है उसके अंदर संपत्ति का अधिकार जो रहता है, जो पैतृक अधिकार जो रहता है उसको, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा हिंदू कम्युनिटी को भी। जी हाँ, जो जी हाँ सर, मुसलमान टारगेट तो हो ही रहे हैं। क्यों मुद्दा? अरे यार जब वोट चल रहा है, यही तो पूछने आए हैं। हाँ, विपक्ष मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा ये होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए विकास का और इंसान के रोजगार का। ये नहीं है कि मुद्दा लेके मंदिर को तोड़वा दिया या मस्जिद पे हमला करवा दिया, आग लगवा दी मस्जिद में, जैसा चल रहा है। अब उत्तराखंड में देवभूमि के नाम पे चल रहा है, मुसलमानों को निकालो घरों से, जो 40 साल से रहे उनके पुरख रह रहे हैं, जो उनके पूरख रह गए और जो उनके बुजुर्ग रह गए, उनको घर से छोड़ कर जाना पड़ रहा है। किस वजह से? क्या यार, क्या सरकार ऐसी थोड़ी नहीं चलती। अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला दे रहे हैं पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, एक साथ आ जाओ, तो जिसके जो आपके साथ हैं, जो विपक्ष वाले लोग हैं, वो भी तो वही मुद्दा उठा रहे हैं ना भाई, इसलिए तो पूछ रहे हैं। हाँ, तो हम तो यही चुनाव है, हम तो इकट्ठे होकर लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दलित हमारे भाई हैं और हम भी उनके भाई हैं, हम हिंदू भाई हैं, कोई बात नहीं, हम तो इकट्ठे होकर लड़ेंगे। आप लोग, आप क्या करते हो भैया? हिंदुस्तानी है सर। हाँ, मैं सिर्फ एक हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान के लिए कुछ भी होने चाहिए ना, तो यहाँ पे राजनीतिक, हमारे यहाँ पे इस तरह की कोई बातें नहीं होती है कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ। हमारे बीच में ऐसी बातें नहीं है। अगर जब से बीजेपी आई है, मैं क्लेम नहीं लगा रहा हूँ, जब से बीजेपी आई है उसके बाद ही ये हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। 9.5 साल हो गए। 9.5 साल हो गए। जो भी हो, 9.5 साल पहले को अगर देखा जाए तो वही हिंदू और वही मुसलमान। आज तक कभी, हाँ भाई भाई थे हम लोग आपस में, ईद होती थी हम मिठाइयाँ खिलाने के लिए बुलाते थे, सेवैयाँ खिलाने बुलाते थे, उनकी होली में, उनकी दिवाली में हम जाते थे मनाने के लिए। उस टाइम तक तो नहीं था कि हिंदू और ये मुसलमान है, लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान। लेकिन ये बताइए कि 2000 कभी भी आप मीडिया के बारे में भी बताना चाहूँगा, कभी भी अगर कोई न्यूज़ चैनल पे कोई मीडिया चल रही है, कोई न्यूज़ आ रहा है, तो वहाँ पे हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान। लेकिन हम लोग तो बीच में, आपके बीच में, हम तो पूछ रहे हैं कि 2024 में चुनावी मुद्दा क्या हो? क्या धर्म आधारित मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसान और बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी। बीजेपी का तो मुद्दा हो गया कि भाई वो धर्म के आधार पर यूसीसी, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर लड़ेगी। अब उसके मुकाबला करने के लिए आप कौन से मुद्दे को आप लोग आगे करना? नहीं, मुद्दा सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो यहाँ पे महंगाई है और बेरोजगारी है, बस 2 ही मुद्दा है। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें पेट में खाना चाहिए, उसके लिए हम मजदूरी करेंगे। मजदूरी हमारे पास, हमारे लिए कोई काम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक हम बाहर घूम के आते हैं, हमारे पास कोई काम ही नहीं, हम नौकरी के लिए आते हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है। हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है। यहाँ पे स्कूल में जाते हैं, हमारे बच्चे अगर स्कूल में चले गए तो वहाँ मुसलमान ने फलाना ढिमकाना बोल के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। बच्चे स्कूल से अगर घर आते हैं तो माँ बाप पे कि हमें कहाँ तालीम दिला रहे हैं आप लोग, वहाँ स्कूल में जाते हैं हमें मुसलमान में जा रहा है। क्या भैया, क्या बिल्कुल सर, बिल्कुल मुद्दा सबसे पहला प्राथमिक मुद्दा जो है वो तो बेरोजगारी का ही है। बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 मुद्दे प्राथमिक है। लेकिन तीसरा मुद्दा गवर्नमेंट बना रही है हिंदू मुस्लिम। मुसलमान ने कभी आज तक नहीं कहा कि हमें यहाँ हिंदुस्तान में मतलब डर लगता है, खतरे में। मुसलमान ने कहा किसी मुसलमान ने, जबकि मारा जा रहा, काटा जा रहा मुसलमानों को, फिर भी किसी मुसलमान ने आज तक नहीं कहा कि मुसलमान खतरे में है। और सारी सरकार हिंदू की, सब कुछ उनका, सब कुछ गवर्नमेंट उनकी, सब कुछ उनका, वो कहते हैं कि जी हम खतरे में हैं। तो किस बेस पे कहते हैं? आपने कभी प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात रखने की कोशिश की कि किस बेस पे कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है? मतलब किस बेस पे कहा जाता है? सर आप भी तो वो मन की बात करते हैं। अरे मन की बात, पहले वतन की बात करो, मान की बात तो बात की बात है। पहले वतन की बात होनी चाहिए, वतन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो बात होनी चाहिए। अरे ये मन की बात, अब जो मन की बात करते हैं उनको चाहिए वतन की बात करें।
वतन की बात करें, एकजुटता की बात करें, सांप्रदायिक माहौल की बात करें। ये नहीं कि दंगे फसाद हो रहे हैं। उन्हीं की सबसे बड़ी जो है, उन्हीं की भाषणों पर वो खुद ही प्रधानमंत्री को ऐसा शोभा करता है कि भड़काऊ भाषण दे, वो जाके कहते हैं जी बजरंग बली के उस पर ठप्पा लगाना। ये कौन से प्रधानमंत्री को शोभा करता है?